हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, आज घटना चक्र हिस्ट्री सब्जेक्ट की ये तीसरी क्लास होगी और इसमें हम वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैदिक काल में लगभग 100 क्वेश्चन है, तो ये क्लास जो है 2 पार्ट में रहेगी। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ऑप्शन ए निर्जाति समूह, ऑप्शन बी यायावरी जन को, और ऑप्शन सी भाषा समूह को, और ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। अगला क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक उत्तम व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। अगर हम चारों वेद का क्रम देखें तो ऋग्वेद, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, लास्ट में अथर्ववेद आएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। त्रयी 3 वेदों को कहते हैं। इनमें शामिल है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त है वो किसमें है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन ऑप्शन में है अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। आपको बताना है उनसे संबंधित। अथर्ववेद आपका औषधियों से संबंधित हो जाएगा। ऋग्वेद जो है आपका ईश्वर महिमा से संबंधित हो जाएगा। यजुर्वेद जो है वो आपका बलिदान विधि से संबंधित हो जाएगा। और सामवेद जो आपका ये संगीत से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप सुमेलित करने वाला भी क्वेश्चन है। ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको उनसे संबंधित विशेषताओं को बताना है। तो आपका ऋग्वेद जो है ये हो जाएगा श्रोता एवं प्रार्थना संबंधित, और यजुर्वेद जो है ये आपका हो जाएगा कर्मकांड, स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद जो है ये आपका हो जाएगा संगीतमय स्रोत से, और अथर्ववेद हो जाएगा तंत्र, मंत्र और वशीकरण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस में जादुई माया और वशीकरण का उल्लेख है? तभी आपने देखा वशीकरण का जो उल्लेख है ये आपका अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है एक ये स्रोतों का संकलन है। अगला क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और उनसे संबंधित ब्राह्मण दिया हुआ है गोपद, सतपथ, ऐत्रेय और पंचवेश। तो इसका सही उत्तर आइए देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो है ऐत्रेय से संबंधित है, सामवेद जो है पंचवेश, गोपद जो है ये अथर्ववेद है, और सतपथ जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो अभी आपने देखा ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है, तभी आपने देखा ये सोम को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतरजी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ना ये आप 9,000, 6,000, 12,000 इसमें से कोई नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं ये दर्शन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है,
उपनिषद का मुख्य विषय है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दर्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किसमें मिलती है? तो उपनिषद में मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। वेदों में जो है मोक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द जो है श्वेतर उपनिषद में पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? ऑप्शन में है आपका बृहदारण्य उपनिषद, ऑप्शन बी है छंदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है कठोपनिषद और ऑप्शन डी है केन उपनिषद। इसका सही उत्तर है कठोपनिषद में ये संवाद मिलता है नचिकेता और यम का। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति जो है कैकेयी के शासक थे। आइए थोड़ा डिटेल में जाने तो उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाह जवाली, कैकेयी के राजा अश्वपति, काशी के राजा अजात शत्रु का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा, पहले आएगा वैदिक संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सबसे ज्यादा वर्णन हुआ है सिंधु नदी का। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्याई कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी अश्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेनाब। अश्किनी की जो पहचान वो चेनाब से की गई है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही उत्तर है कुंभा और क्रुम। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित किया होना चाहिए अफगानिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ वैदिक नदियों का नाम दिया हुआ और दूसरी तरफ आधुनिक नाम। ऑप्शन है कुंभा, परुशड़ी, सदा नीरा और ऑप्शन डी सुतुद्री। तो कुंभा जो है यह काबुल से संबंधित हो जाएगा, परुशड़ी ये रावी से संबंधित हो जाएगा, सदा नीरा ये आपका गंडक से संबंधित हो जाएगा और सुतुद्री जो है ये आपका सतलज से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल में महानदी का नाम था। तो ऑप्शन में देखिए कावेरी दिया हुआ है, महानंदा, ताप्ती और गंगा, लेकिन इसमें से कोई नहीं सही होगा। ये ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो महाभारत काल में महानदी का नाम चित्रोत्पला था। महानदी का उल्लेख जो है महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वायु पुराण में महानदी का नाम जो होगा नीलोत्पला, और इसी नदी को महाभारत में चित्रोत्पला कहा गया है। देखिए आप एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि महानदी का पौराणिक नाम वायु पुराण में नीलोत्पला था और मत्स्य पुराण और ब्रह्म पुराण में महानदी को चित्रोत्पला कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? तो इसमें देखिए दो ऑप्शन सही है, ए और सी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये भी प्रचलित हुआ था और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये जो आश्रम है ये भी प्रचलित हुए थे। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा सही है। पहला कथन है, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था।
ऑप्शन बी जो है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, वो था सिक्का, सिक्के के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा था। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ये गले में पहना जाने वाला आभूषण था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण होते थे। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख मिलता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोगज कोई। अगला क्वेश्चन है, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बोगज कोई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने कहा था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ वह है। तो इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा इसको जान लेते हैं। अगर पुरुष में एक प्रमुख यज्ञ है, यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैतरीय ब्राह्मण में वर्णित है। प्रश्न दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद हैं, शुक्ल यजुर्वेद भी है, कृष्ण यजुर्वेद भी है और शतपथ ब्राह्मण है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। जिसका सही उत्तर हो जाएगा गौतम राहुगण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव समझा जाता है था। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुरु और पंचाल को। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। वैदिक काल से संबंधित 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा, इसे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।